नमस्ते दीदीज और भैयास एंड आर डियर स्टूडेंट्स। आपका डीएन की आवाज चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो इस हफ्ते हमारे वीडियो में आप दो चीजें देखोगे। पहले भाग में आप देखोगे कि इस समय जब हम सब घर पे हैं एक दूसरे के साथ और छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो इन छुट्टियों के दौरान एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ टाइम बिताना क्यों जरूरी हो जाता है और इससे हमारा फायदा क्या होता है, इससे हमारा मानसिक संतुलन कैसे बढ़ सकता है। और दूसरे भाग में आप देखेंगे कि वो कौन कौन से छोटे एक्टिविटीज हैं जो आप अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, जिनसे आपको मजा भी आएगा और रिश्ता भी गहरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हम साथ साथ हैं। लपेट कर मैले कपड़े में अपनी रोटी वो बांध लाता है। बहुत खुशी से अपनी माँ के हाथों का पकवान वो खाता है। महंगे खाने को भी लोग नाम रख लेते हैं, वो रोज़ वही खाकर तृप्त हो जाता है। तृप्त हमें सिर्फ माँ के हाथ का खाना खाने में नहीं मिलता है, लेकिन साथ में समय बिताने में, एक परिवार जैसे प्यार बांटने में भी मिलता है। बच्चों के साथ अपना संबंध मजबूत करना क्यों ज़रूरी है? घर के बड़े जब बच्चों के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, बच्चों को सुरक्षित लगता है। उन्हें बड़ों के साथ अपनापन और भरोसा महसूस होता है। जब माता पिता प्यार भरी बातें करते हैं, बच्चे अपने मन की बातें खुलकर बताने लगते हैं। इससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बढ़ावा अच्छे से होती है। एक ज़रूरी बात है कि मुश्किल के समय में बच्चे आप ही के पास आकर मदद मांग पाएंगे। इस मजबूत संबंध के कारण आगे जाकर बच्चों को मानसिक तनाव भी कम होगी। बच्चों के साथ अपना संबंध मजबूत करने में क्या मुश्किल आ सकती है? इसमें सबसे बड़ी तकलीफ है समय। घर के बड़े अक्सर काम में बिजी रहते हैं या बच्चे खुद खेलने या पढ़ने जाते हैं और सबका साथ में बैठना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी खुद का अनुभव न होने के कारण माँ बाप को अजीब लग सकता है कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ बातें बच्चों के साथ करने में। कभी कभी मम्मी पापा की भावनाओं को भी और थकावट को भी संभालने में मुश्किल हो जाता है। ये बच्चों पर गलत तरीके से निकल सकता है। बहुत बार हम बच्चों को बच्चे समझकर उन्हें कई चीज़ों में शामिल भी नहीं करते हैं। इसके अलावा माता पिता को कई बार लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं या बड़े बच्चों के साथ क्या बात करें ये भी समझ में नहीं आता है। फिर बच्चों को भी अकेलापन या डर महसूस होकर रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। पिछले कई सालों में हमने स्कूल में बात किया है कि बच्चों के साथ समय बिताना, बातचीत करना, घुल मिल कर रहना, इन सब का बहुत महत्व रहता है बच्चों की ज़िंदगी में। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, हम सबको बहुत ही तकलीफ़ हुई थी और वह तकलीफ़ शायद अभी भी चल रही है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें एक ऐसा मौका भी मिला था जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे। जब एक ही घर में थे, एक ही साथ बहुत दिनों तक थे, बहुत महीनों तक थे। और हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों की भावनाएं समझने की कोशिश की, उनसे बात करना शुरू किया, उनके पढ़ाई में और बहुत ज़्यादा वो ध्यान देने लगे थे। और इसी तरह बच्चों ने भी माँ बाप की रोज़ की ज़िंदगी के बारे में समझने लगे, उनको जिस भी तरीके से हो सकता था उनको मदद करने की कोशिश की है। जैसा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, लोग वापस काम पे जाने लगे हैं और बच्चे भी अभी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हम जल्दी ही उस भाग दौड़ में फिर से चले जाएंगे और पहले की तरह हम शायद समय ना बिता पाए एक दूसरे के साथ। हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सकता है हम इस प्रैक्टिस को जारी रखें कोई ना कोई तरीके से। ये कैसे किया जा सकता है हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। परिवार और हम कभी कभी एक साथ समय बिताना मुश्किल हो जाता है। हमें काम पे जाना पड़ता है, बच्चों को क्लास अटेंड करना पड़ता है। हम शायद अपने परिवार के अन्य सदस्यों से इतना नहीं मिल पाते हैं। लॉकडाउन में इतना समय बिताने के बाद हमें निराशा या गुस्सा महसूस हो सकता है।
और ये जानना मुश्किल हो सकता है कि हम अपने परिवार के साथ समय कैसे बिता सकते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, हम अभी आपको हमारे आकांक्षा के माता पिताओं और बच्चों के कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं। चलो फिर हम कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जो गेम्स और एक्टिविटीज़ आपने देखा है, इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और वे परिवार के समय का आनंद उठाते हैं। अधिकांश समय हम हमेशा होमवर्क या क्लास के बारे में पूछताछ करते हैं, इसलिए ये जो गेम्स और एक्टिविटीज़ है उनके लिए एक अच्छा बदलाव बन जाता है। आगे हम अपने परिवार के लिए एक ऐसे समय निकाल सकते हैं जहाँ पे सभी सदस्यों को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए मौका मिल सकता है। हम अपने हफ्ते के बारे में बात कर सकते हैं, इससे हर किसी को अच्छा लगेगा। बच्चों अपनी भावनाओं के बारे में बोलने में सहज महसूस करेंगे, वे भी सुरक्षित महसूस करेंगे। This week was I got a sticker from my parents and it was my birthday gift and I liked it very much. The highlight of my week is today is my father's birthday. The highlight is in this week is I complete my daughter wish. आज माझ्या या वीक मध्ये बर्थडे आहे. म्हणजे या आठवड्यामधलं हायलाइट काय होतं? हायलाइट म्हणजे जे तुमच्यासोबत चांगलं घडलं या आठवड्यामधले, जे आता संडे पासून आतापर्यंत या आठवड्यामध्ये तुमच्यासोबत काय चांगलं घडलंय? या आठवड्यामध्ये म्हणजे ह्या 1-2 आठवड्यामध्ये माझं रोलिंग चांगलं चालू झालं. रोलिंग म्हणजे माझ्या कामासंदर्भात. आणि 4 महिने लॉकडाऊन असल्यामुळे माझी गाडी बंद होती. गाडी बंद असल्यामुळे मी घरीच होतो. ना पैसा पाणी काही नव्हतं, काय मिळतं. तर ह्या 15 दिवसामध्ये माझं थोडंसं रोलिंग चांगलं चालू झालेलं आहे. पहिले आम्ही व्हॉट्सअपवर सगळ्या गोष्टी हे करायचो. आता ह्या आठवड्यापासून गेल्या आठवड्यामध्ये आम्हाला एक्सेल शीट कशी ऑपरेट करायची ते शिकवलं आणि ती आता ह्या आठवड्यापासून मी म्हणजे हाताळायला लागली. एक्सेल शीट वापरायला लागली की कसं त्याच्यामध्ये अपडेट टाकायचे, कसे मुलांचे म्हणजे फोन करून रिझन लिहायचे वगैरे, म्हणून ते माझ्यासाठी खूप चांगलं होतं. ते माझ्यासाठी ह्या आठवड्यामध्ये हायलाइट. अंत में एक और चीज़ रह गई है, हम एक दूसरे को शुक्रिया बोलना भूल जाते हैं। आप हर हफ्ते एक दूसरे को शुक्रिया देना या छोटे छोटे तरीके से अपना आभार प्रकट करने के लिए समय निकाल सकते हैं। तो ये है कुछ तरीके जिससे हम एक परिवार के जैसे साथ आ सकते हैं। एक मिनट, आपके जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगी। हर किसी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है, लेकिन एक सहायक परिवार घर बनाता है। थैंक यू।